महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है। युधिष्ठिर का जवाब था, जो ऋणी नहीं हो, जिस पर कोई लोन न हो। हम सभी तो अपनी जिंदगी का महाभारत ही लड़ रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही शुरू होती है अपनी भागदौड़, ऑफिस का दावपेच, घंटों का सफर, फिर महीनों के आखिर में वो मानसिक तनाव। इस चक्री को भेदने के लिए आपने अपने खून पसीने को पानी की तरह बहाया है। अपनी जवानी के वो सुनहरे साल जब आपको बेफिक्र होना चाहिए था, आपने अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए लगा दिए। पर कहते हैं ना, हर तपस्या का फल एक दिन जरूर मिलता है। एक दिन जब आप पलटकर देखते हैं तो एहसास होता है कि वो सबसे मुश्किल दौर अब पीछे छूट गया है। उम्र और कैरियर के एक पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते आपकी आर्थिक स्थिति आखिरकार एक चैन की सांस ले चुकी है। और इसी कड़े संघर्ष के बाद में आता है जिंदगी का एक ऐसा मुकाम जब आपकी ईएमआई सेट हो जाती है, घर के खर्चे बैलेंस हो जाते हैं और महीने के अंत में आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा बचने लगता है। मान लेते हैं आपकी सारी महीने की जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद में हर महीने 40-50 हजार रुपए बच रहे हैं। ये वो पैसा है जिसकी आपको कल सुबह जरूरत नहीं है। अब ये जैसे 40-50 हजार रुपए आप में आने लगते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार और आपका दिमाग आपको 4 अलग अलग रास्ते पे धकेलना शुरू कर देता है। पहला रास्ता आपको ये कहता है कि 40-50 हजार रुपए जो हर महीने चुपचाप शेयर बाजार में एसआईपी में डाल दो। दूसरा, जो हमारे घरों में सदियों से चला आ रहा है, वो कहता है 40-50 हजार रुपए का सोना खरीद लो। तीसरा रास्ता आपको थोड़ा बड़ा सपना दिखाता है, कहता है एक बैंक लोन लो, शहर के बाहर कोई अच्छा सा प्लॉट खरीदो और अगले 15-20 साल तक 40-50 हजार रुपए से उसकी किस्तें चुकाते रहो। और चौथा रास्ता जो एक आम इंसान को सबसे सुरक्षित लगता है, वो ये कि भाई पहले जो 50 लाख का या 1 करोड़ का होम लोन चल रहा है, उसकी रकम जल्दी चुकाने के लिए हर महीने 40-50 हजार रुपए जो बचते हैं वो बैंक को दे दो, ताकि लोन जल्दी चुक जाए और उससे मुक्ति मिल जाए। तो सवाल यह है कि इनमें से आपके लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है? आपने अपने खून पसीने का पैसा कहां डालना है? मशहूर निवेशक पीटर लिंच ने एक बार कहा था कि निवेश का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि कौन सा एसेट सबसे अच्छा है, बल्कि यह जानना है कि किस एसेट के साथ आप शांति से सो सकते हैं। आज हम चारों विकल्प का पोस्टमार्टम करेंगे। सिर्फ किताबी गणित नहीं लगाएंगे या एक्सेल पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के मनोविज्ञान को, डर को और लालच को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस विकल्प की बात करते हैं जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में, यानी शेयर बाजार में एसआईपी। शेयर बाजार को लेकर अक्सर दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो इसे रातों रात अमीर होने की मशीन मानते हैं, और दूसरे वो जो जुआ समझकर इससे कोसों दूर भागते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच में कहीं और है। शेयर बाजार असल में देश की तरक्की में हिस्सेदारी बनने का सबसे सीधा तरीका है। मान लीजिए आपने 40-50 हजार रुपए इंडेक्स फंड या किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। आप भारत की उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनका आप साबुन रोज इस्तेमाल करते हैं, जिनकी गाड़ियां आप चलाते हैं, जिनके बैंक में आपका खाता है। और अगर हम पिछले 15-20 साल का इतिहास उठाकर देखें तो एक अच्छे पोर्टफोलियो ने लगभग 12 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है। गणित के हिसाब से देखें तो अगर आप 20 साल हर महीने 40-50 हजार रुपए लगाते हैं तो आपकी जेब में से कुल 1.25 करोड़ रुपए के आसपास निकल जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से यह रकम 4 से 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। इतना विशाल साम्राज्य, यह वो जादू है जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इक्विटी में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ लिक्विडिटी रहती है। आपके पास अगर पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का है और आपको अचानक 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो आप अपने फोन के कुछ बटन दबाकर सिर्फ 20 लाख रुपए यानी कि छोटा सा हिस्सा उसमें से निकाल सकते हैं। आपको पूरा पोर्टफोलियो बेचने की जरूरत नहीं है। भारतीय बाजार बहुत कड़े नियमों से बंधा हुआ है, इसीलिए आपके पैसे को लेकर किसी के भागने का डर लगभग जीरो है। लेकिन रुकिए, तस्वीर इतनी भी गुलाबी नहीं है। शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन है अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है, हर इंसान अपने आप को वॉरेन बफेट समझने लगता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई बड़ी मंदी आती है, कोई युद्ध हो जाता है या कोई महामारी आ जाती है, जब आपका पोर्टफोलियो अपने टॉप से 40 से 60% नीचे गिरता है। यानी आपकी खून पसीने की कमाई जो 1.25 करोड़ रुपए थी, आज 60-70-80 लाख रुपए दिखने लगती है। तब आपके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। उसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप अपने फोन पर हर मिनट अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू चेक करते हैं, उसको गिरता हुआ देखते हैं। ये जो आंखों के सामने नुकसान दिखता है ना, वो इंसान से गलतियां करवाता है। लोग घबराकर बाजार में निचले स्तरों पर अपना पैसा निकाल कर भाग जाते हैं। शेयर बाजार में रिटर्न तो पक्का है,
लेकिन यह एक सीधी रेखा में नहीं आता है, वो झटके देकर आता है। इसलिए ध्यान रखिए, इसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। आइए दूसरे विकल्प पर बात करते हैं कि जो हमारे डीएनए में बसा हुआ है, यानी कि सोना। भारत में सोना एक धातु नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक हृदय की भावना है। यह हमारी संस्कृति और हमारे त्योहार, हमारी शादियों का अहम हिस्सा है। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, इसलिए घर में सोना जरूर रखना चाहिए। उनका यह तर्क आर्थिक रूप से बिल्कुल सटीक भी है। अगर आप पिछले 20 सालों की सोने की चाल देखें तो शेयर बाजार को इसने बड़ी टक्कर दी है। 12 से 14% का सालाना रिटर्न सोने ने बड़ी खामोशी से बना दिया है। सोने की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी करेंसी है जिसे कोई सरकार नहीं छापती है। अगर आज कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, कागजी नोट की कीमत गिर जाए, तब आपके हाथ में रखा सोना आपको बचा लेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, सोने की कीमत हर जगह मिलेगी। आप सोने में लिक्विडिटी भी कमाल की है। अगर आप आधी रात को भी जाएं तो आप इसको कैश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोने में निवेश के बाद में उसका भाव रोजाना मोबाइल पर देखने की जरूरत नहीं होती है, या आप देखकर अपनी चैन और नींद खराब नहीं करते हैं। लेकिन सोने की एक डार्क साइड भी है। सोना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो मुनाफा कमा रहा है। सोने का भाव सिर्फ लोगों के भरोसे पर, डिमांड पर टिका हुआ है। इतिहास गवाह है, सोने में कई बार 10-10 साल तक ऐसा सूखा पड़ता है जब 1 रुपए का भी रिटर्न नहीं मिलता है। वह महंगाई को, यानी कि इन्फ्लेशन को भी मात नहीं दे पाता है। अगर आप में 10 साल तक बिना रिटर्न के अपने एसेट को पकड़ने का धैर्य नहीं है तो सोना आपको रुला भी सकता है। तो चलिए तीसरे विकल्प की बात करते हैं। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग विकल्प आता है वो है प्लॉट या जमीन खरीदना। अमेरिका के एक महान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि जमीन खरीदना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने इसे बनाना बंद कर दिया है। जमीन की सप्लाई सीमित है और दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। यही जमीन की सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेकर शहर के बाहर किसी तेजी से बढ़ते हुए इलाके में एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, जिसकी ईएमआई हर महीने 40-50 हजार रुपए आप चुकाने को तैयार है। जमीन निवेश का वो इकलौता तरीका है जो एक पुश्तैनी विरासत बन जाता है। पीढ़ियां बदल जाती है लेकिन जमीन वहीं की वहीं रहती है। और जमीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई टिकर नहीं होता है, यानी आपको सुबह उठकर यह पता नहीं चलता है कि आपके प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपए से कम हो गई है या 5 लाख रुपए से बढ़ गई है। इसलिए लोग जमीन को 20-20 साल तक बिना किसी तनाव के इन्वेस्टेड रह सकते हैं, अपना पैसा लगाए रखते हैं। अगर जगह सही हो तो जमीन ने लोगों को कई बार 15 से 20% तक का या इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया है। किसी के प्लॉट के सामने से हाईवे निकल गया हो, किसी के प्लॉट के पास एयरपोर्ट आ गया हो, तो पैसा 5 गुना 10 गुना भी हो जाता है। दोस्तों, जमीन का बाजार जितना मुनाफे वाला दिखता है, अंदर से उतना दलदल भरा भी है। इसका सबसे बड़ा खतरा है कब्जा और धोखाधड़ी। आपने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक प्लॉट लिया, आप 2 साल तक शहर के बाहर रहे और वापस जाकर आप देखते हैं तो वहां किसी ने 4 दीवारी बना ली है। अब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिए, पुलिस के चक्कर काटते रहिए, आपकी समस्या आपके सिर पे बैठी हुई है, आपको टेंशन दे रही है। और दूसरी जमीन की सबसे बड़ी समस्या है लिक्विडिटी की। अगर आपको अचानक बच्चे की फीस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए तो आप अपने 1 करोड़ के प्लाट का 10% हिस्सा काटकर नहीं बेच सकते। आपको पूरा प्लाट ही बेचना होगा और रातों रात जमीन बिकती नहीं है। सही बायर खरीदने में महीनों और सालों लग जाते हैं। इसके अलावा जमीन में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। ये पूरी तरह से उस इलाके के डेवलपमेंट और उस आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं चौथी और आखिरी विकल्प पर, जो सबसे ज्यादा सीधा और सुकून देने वाला लगता है, यानी कि अपने होम लोन को जल्दी से चुका दो। जब हम बैंक से घर के लिए लोन लेते हैं तो 25-30 साल का एक बड़ा कमिटमेंट होता है। हर महीने खाते से कटने वाली ईएमआई बेड़ियों की तरह महसूस होने लगती है। और ऐसे में जब आपके पास 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि इसे देखकर अपना कर्ज कम कर लेते हैं। इस विकल्प का सबसे बड़ा फायदा यह है, मानसिक शांति देता है। इसका कोई मोल नहीं है। दुनिया के मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसेल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि आपको रात में अच्छी नींद आनी चाहिए। जब आपके सिर पर कोई कर्ज नहीं होता है तो आप अपने कैरियर में ज्यादा बड़े रिस्क ले सकते हैं, बिजनेस में ज्यादा बड़े रिस्क ले सकते हैं, प्रोफेशन को ज्यादा रिस्की तरीके से भी चला सकते हैं, क्योंकि आपको डर नहीं रहता है कि अगर कल नौकरी चली गई तो मेरे घर की ईएमआई कौन भरेगा। आप प्री पेमेंट करते हैं तो आप बैंक से वो 9% ब्याज देने से बच जाते हैं जो आपको आने वाले कई साल तक देना है। सीधा सा मतलब यह है कि बैंक आपसे जो लाखों रुपए ब्याज के नाम पर फालतू वसूल करने वाला है, वो पैसा पूरी तरह से आपके लिए बच जाता है।
लेकिन फाइनेंस की दुनिया में एक शब्द होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। जब 9% बात बचाने के लिए आप अपने पैसे को बैंक को रिटर्न कर देते हैं, अर्ली पेमेंट कर देते हैं, तो आप उसी पैसे से शेयर बाजार में 12% या इससे अधिक कमाने का मौका गंवा रहे होते हैं। जब आप 9% ब्याज बचाने के लिए अपने पैसे को बैंक को दे देते हैं, तो आप असल में उसी पैसे को शेयर बाजार में लगाकर 14% कमाने का अवसर गंवा रहे होते हैं। लंबे समय में ये 5% का अंतर कंपाउंडिंग के जरिए करोड़ों रुपए का नुकसान बना सकता है। इसके अलावा अपना सारा पैसा एक ही जगह फंसा रहे हैं। आप अमीर तो बन रहे हैं, लेकिन आपकी सारी अमीरी ईंट और पत्थर में कैद है। तो दोस्तों, ये चारों ऑप्शंस का पूरा हिसाब किताब आपके सामने रख दिया है। अब आता है वो सवाल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। इनमें से आपके लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है? सभी का सवाल यही है कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। और यदि मैं सच में कहूं तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, या यूं कहिए, इसका सीधा जवाब आपकी मानसिकता और आपके स्वभाव में छुपा हुई है। अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं जिसे बाजार के गिरने पर पसीना नहीं आता है, अगर आप आंकड़ों को समझते हैं और अपने लालच और डर पे काबू रख सकते हैं, तो शेयर बाजार में एसआईपी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। लंबे समय में इससे बड़ा वेल्थ क्रिएटर कोई हो नहीं सकता है। अगर आपका रवैया थोड़ा दबंग जैसा है, आपको लोगों से डील करना आता है, आपके अंदर जमीनी पकड़ है, आप प्रॉपर्टी के कागजात को अच्छी तरह से समझने लगे हैं और आपको कोर्ट कचहरी से घबराहट नहीं होती है, तो आप जमीन खरीदिए। सही प्रॉपर्टी आपको वो रिटर्न दे सकती है जो कोई भी एसेट आपको नहीं दे सकता है। और तीसरी तरफ, अगर आप एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं जिसे न शेयर बाजार में पेचीदगियों पे दिमाग लगाना है और न ही जमीन के झमेलों में पड़ना है, तो बस एक सुरक्षित ठिकाना होता है, वो है आंख बंद करके हर महीने सोना खरीदते रहिए। ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। और अंत में, अगर आप स्वभाव से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, अगर आपको अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा अनिश्चितता है, चिंता है, सिर पर कर्ज का बोझ होना आपको डिप्रेशन में डाल देता है, तो आपके लिए कोई भी गणित का काम नहीं करेगी। बस सबसे पहले अपने होम लोन को ख़त्म कीजिए, क्योंकि शांति से बड़ा कोई भी रिटर्न नहीं होता है। आप चाहें तो इन सब का एक कॉम्बो भी बना सकते हैं। कुछ पैसा एसआईपी में डालिए, कुछ कर्ज चुकाइए। याद रखिए, निवेश के फैसले कभी भी एक्सेल शीट पर नहीं लिए जाते हैं। एक्सेल शीट दिखाकर मैं आपको बता सकता था कि आपके लिए सबसे फायदे का सौदा कौन सा है, लेकिन जब रोजाना इमोशन बीच में आते, वो आपसे मैनेज नहीं होते, तो वो एक्सेल शीट के रिटर्न काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि अक्सर हमने देखा है कि मार्केट ने तो रिटर्न दिया है, लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला है। ध्यान रखिए, एक्सेल शीट देखकर डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप शीशे में खुद को कैसा इंसान देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको 40-50 हज़ार रुपए का सही इस्तेमाल करने का रास्ता जरूर दिखाया होगा। अगर आपको लगता है कि इस फैसले में या इस तरह के किसी फैसले में या पैसों से जुड़ी हुई किसी भी उलझन में आपको हमारी मदद चाहिए, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। किसी भी तरह की फाइनेंशियल मदद या सही डिसीजन तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म के लिंक को क्लिक करें, बस अपनी डिटेल भरें। हमारी टीम आपकी मदद जल्दी ही करेगी और आपसे संपर्क करेगी। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गहरे और काम के विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए। Thank you very much. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.